GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर के एजाज में तकरीब। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की शिरकत। एजाजी दस्ते की जानिब से मेहमान खुसूसी को सलामी पेश की गई। एयर चीफ और नेवल चीफ को भी सलामी दी गई। मेहमान खुसूसी ने एजाजी दस्ते का मुआयना किया। भारत किसी खुदफरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब ज्यादा बरकरफ्तार और शदीद होगा। तालिबान रजीम फितनल खारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर ले। सब जान लें कि पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिले तस्खीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के ऑफिसर से खिताब। कहा, डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। हेडक्वार्टर सर्विसेज ऑपरेशन को मरबूत और हम आहंग करेगा। पाकिस्तान और इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। इंडोनेशिया के सदर सिविल व अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान से तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम और सकाफत पर बातचीत होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान मुतअद्दिद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के। तारीख में पहली बार लंदन में PSL का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में रोड शो। बाबर आजम, हारिस रऊफ, साहबजादा फरहान, वसीम अकरम और अली जफर की शिरकत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाएंगे। PCB और PSL इंतजामिया मुश्तरका तौर पर क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रही है। साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा की भी शिरकत। कहा, PSL से पाकिस्तानी क्रिकेट के खेल को फरोग मिल रहा है। बदजुबानी करने वाले की जबान खींच ली जाएगी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, अडियाला के बाहर तमाशा बंद न किया गया तो कैदी को किसी और महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। फौज और उसके सरबराह पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा। किसी के कंधे पर बैठकर इक़्तिदार तक पहुंचने वाले आज इदारों के खिलाफ फर्जा सराई कर रहे हैं। मोदी के ज़ेर इंतजाम भारतीय चैनल्स पर पाकिस्तान पर हमला शर्मनाक है। बानी की बहनों को गैर मुल्की मीडिया पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भेजा गया। शाज़िया मरी की PTI पर कड़ी तनकीद बोली। PTI अपने मसाइल खुद हल करने की बजाय नफरत फैला रही है। सब जानते हैं PTI मशकूक अकाउंट से गैर मुल्की फंडिंग पर जिंदा है। बैरिस्टर दानियाल कहते हैं, बानी के नफ्सियाती बयानिए की अवाम ईंट से ईंट बजा देगी। पाक फौज के खिलाफ बयानिया दुश्मन का बयानिया है। अब किसी सूरत कोई ड्रामा नहीं चलेगा। एक शख्स सजा याफ्ता है, अपनी सजा भुगतेगा। PTI चाहती है सजा याफ्ता शख्स पार्टी और मुल्क चलाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सरकारी मशीनरी को हरगिज इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। किसी को सूबा या इस्लामाबाद बंद करने की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वजीर राना तनवीर ने PTI को दहशतगर्दों का टोला करार दे दिया। कहते हैं, बानी PTI भारतीय और इजरायली एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। PTI मुल्क और बैरून मुल्क इदारों के खिलाफ जहर उगल रही है। उसका सबूत बानी की बहन का स्काई न्यूज को इंटरव्यू है। कार्रवाई हो रही है, आने वाले दिनों में तेजी देखेंगे। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन सुहेल आफरीदी के खिलाफ शिकायत पर 10 दिसंबर को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन पहले ही सुहेल आफरीदी को हाजिरी से इस्तिस्ना दे चुका। रावलपिंडी में दफा 144 में 10 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। जल्द से जुलूस, रैलियों और 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। CTD ने लाहौर, फैसलाबाद और भावलपुर को बड़ी तबाही से बचा लिया। फैसलाबाद से रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा, बारूद और बम बरामद। हसास मकामात, हसास इदारों की तस्वीरें और वीडियो लोकेशन भी बरामद। CTD के मुताबिक दहशतगर्द पंजाब में खौफ व हरास और मजहबी मुनाफरत फैलाना चाहते थे।
वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमनो ईमान पर इजलास, चीफ सेक्रेटरी, IG और होम सेक्रेटरी की शिरकत। परवेज रशीद, सुहेल, जफर चट्टा, CPO बिलाल सदीक कुमियाना भी शरीक। मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी जायजा लिया गया। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल काम कर गई, सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ऑर्डिनेंस मुअत्तल। मोटरसाइकिल, कार और दीगर गाड़ियों के लिए ऑर्डिनेंस मौजूद रहेगा। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर से मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान। बंद की गई ट्रांसपोर्ट चल पड़ी। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने की राह हमवार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के मद में 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 14 अक्टूबर को हुआ था। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। गवादर पोर्ट को बिला तात्तुल बिजली की फराहमी और मुनासिब कीमत पर मंसूबों की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर से मुताल्लिक प्रोजेक्ट्स का जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर में बिजली की बिला तात्तुल फराहमी से मुआशी सरगर्मियाँ और सरमायाकारी बढ़ेगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और मुआशी तरक्की अव्वलीन तरजीहात हैं। फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के चौथे सेनेटर भी मुंतखब हो गए। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। आबिद शेर अली ने सेनेट की जनरल नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। इरफान सदीकी की वफात के बायस नशिस्त खाली हुई थी। पंजाब में नौज़ायदा बच्चों का फौरी इंदराज होगा। तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों की उसी दिन नादरा में रजिस्ट्रेशन होगी। महकमा बल्दियात ने महकमा सेहत और नादरा के साथ मिलकर प्लान तैयार कर लिया। नए मंसूबे से बच्चों की रजिस्ट्रेशन ताखीर का शिकार नहीं होगी। एबटाबाद में 67 तोला सोना और रकम वापस मांगने पर लेडी डॉक्टर का अगवा के बाद बेईमाना कत्ल। डॉक्टर वर्दा ने 67 तोला सोना अपनी दोस्त के पास इमानत के तौर पर रखवाया था। डॉक्टर्स और तिबी अमले का एहतजाज। फवारा चौक पर धरना देकर शायरा रेशम ब्लॉक कर दी। डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। गुलशन इकबाल कराची में 3 खवातीन की लाशें मिलने की तहकीकात। कड़ियां खुलने लगी। एक खातून की लाश 3 दिन और 2 की लाश 2 रोज पुरानी निकली। पुलिस के मुताबिक घर के सरबराह ने अपनी बहन को फोन करके अमवात से मुताल्लिक आगाह किया। घर के सरबराह ने ताखीर से इत्तला क्यों दी, तहकीकात जारी। घर के सरबराह की जहनी हालत दुरुस्त नहीं, किसी सवाल का सही जवाब नहीं दे पा रहा। अमरीकी सदर ट्रंप की अमीन कोशिशों को धचका। थाईलैंड और कंबोडिया में दोबारा झड़पें शुरू हो गई। कंबोडियन फौज से झड़पों में एक थाई फौजी हलाक, 7 जख्मी हुए। थाई फौज का कहना है कंबोडिया ने नए मकामात पर झड़पों को बढ़ा दिया। कंबोडिया के हमले का भरपूर जवाब दे रहे हैं। कराची में नेशनल गेम्स के रंगारंग मुकाबले। पाक आर्मी 20 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर। पाकिस्तान नेवी 7 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन पर मुस्तहकम। एयरफोर्स 4 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन पर बराजमान। खैबर पख्तूनख्वा की 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज के साथ चौथी पोजीशन। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया। बरतानिया के लैंडो नॉरिस ने फार्मूला 1 2025 का टाइटल जीत लिया। अबू धाबी ग्रां प्री में ड्राइवर्स के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला। बरतानवी ड्राइवर ने नीदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टॉपन की 4 साला बालादस्ती खत्म कर दी। जलानी पार्क लाहौर में खुशबुओं की लहरें, रंगों के तूफान और फूलों का जादू छा गया। गुले दाऊदी फेस्टिवल ने पार्क को रंगीन ख्वाब में बदल दिया। कदम कदम पर झूमती बहार का एहसास, फूलों से तैयार करदा मुनफरिद मॉडल्स ने दिल मोह लिया। भग्गी, पाकिस्तानी परचम, दिल और मोर के मॉडल्स नुमाइश की जानकार। मोहब्बत, उदासी, तन्हाई, दर्द, दरख्त, बारिश और फूलों के शायर, साहिब असलूब बाकमाल शायर
नासिर काज़मी का यौम पैदाइश है। नासिर काज़मी की शायरी की महक आज भी 400। और फिल्म इंडस्ट्री पर बरसों राज किया मदा आज भी बेशुमार। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की अदाकारा रानी का आज यौम पैदाइश है। असल नाम नासिरा था। फिल्मों में रानी के नाम से शोहरत हासिल की।